ओम शांति। 1 मई 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम बड़े उमंग से और प्यार से बाप को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला है, मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस बात को घोट कर पक्का करो, इस बिलीफ को और पक्का करते जाओ कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा बाप से वर्षा लेती हूँ। और बाबा ने कहा कि अभी इस समय पर तुम आत्माओं का मुझ बाप के साथ मिलन हुआ है। ये बात को बार बार घोट कर पक्का करो। जितना हम अपनी ओरिजिनल स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते देह अभिमान मिट जाएगा। खाना के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। तो योग बल की ताकत से बाबा ने कहा अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को आत्मा रियलाइज़ करते हैं या जितना हम अपनी वास्तविकता के करीब जाते जाते हैं, उतना ही जितने भी ये आधार हैं बाहरी, उन आधारों के ऊपर से निर्भरता हटती जाती है। नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉर प्लेजर। बेसिकली खुशी के लिए हम इन कर्मेंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, इविल बातें जो हैं वो नहीं सुननी है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर या सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारणों के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाए तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कितना सुंदर बाबा ने बताया कि मुरली जो है, बाबा ने कहा बहुत सुनी है, लेकिन अब मुरलीधर बनो। माना इस तरीके से मुरली पढ़ो, इस तरीके से इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में समाओ कि तुम्हें सब आंसर्स मिल जाएं और तुम सब आंसर्स के ऊपर अपने आप को कन्विंस कर पाओ। तो बाबा ने कहा जब माया आती है तो बहुत सारे कारणों के साथ आती है, यानी कारणों के रूप में आती है। कुछ भी होता है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और फिर हम क्यों क्या की डेफिनेशन अपने अनुसार देते हैं कि इसलिए हुआ, इसने किया तो हुआ, उसने किया तो हुआ, और फिर हमारे संकल्प चलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि परमात्मा ने हम बच्चों को हर एक कारण का सॉल्यूशन, निवारण मुरली में बताया है। सब कुछ बताया है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बाबा ने कहा कि जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे मन बुद्धि में पैदा होते हैं किसी भी परिस्थिति को देखते हुए, उन बातों का आंसर तुम्हें पहले ही मिला हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें वो आंसर्स के ऊपर खुद को कन्विंस करना है कि यही आंसर्स है। हम उन पे कन्विंस नहीं होते,
हमें लगता है नहीं ठीक है, ज्ञान में तो ये बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता है। तो हम बहुत सारी मनमत और परमत के आधार से चलते हैं, श्रीमत के आधार से हम उतना नहीं चलते हैं। हमें लगता है शायद ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा जब कारण ही ख़त्म हो जाएंगे तो माया तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। जब हमें अनुभव होता है तो बाबा ने कहा चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। तो इसीलिए रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी क्या है? बाबा ने कहा अपवित्रता से निवृत्त रहना, दूर रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प हमारे भीतर नहीं आए, क्योंकि इसी पवित्रता के आधार पर वी आर चैलेंजिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम परिवर्तन करेंगे, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने कहा ये पवित्रता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम शांति।